तो मित्रों नमस्कार, जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था, तो सभी को सर्च इंजन की समझ तो हो गई है। बोलो, तो जल्दी से बताएगा कोई मुझे कि सर्च इंजन क्या होता है। हाँ बोले बोले जल्दी से। आयुष बताइए जरा, सर्च इंजन क्या होता है। हाँ सर्च इंजन सर उसे कहते हैं जैसे कोई टेक्स्ट या यूआरएल हो तो सब सर्च करते हैं, चाहे गूगल पे हो चाहे गूगल क्रोम पे कहीं भी सर्च करते हैं, वो जो आता है जो हम सर्च करते हैं उसी को हमारे पास रिजल्ट निकल आता है। अच्छा, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद रिसोर्सेस को हमारे द्वारा दिए गए कीवर्ड को पहचानते हुए या को ढूंढते हुए सर्च करके ला करके हमारे सामने रख देता है। उसको क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। अब जरा कल मैं कह क्या रहा था, बैठ जाओ, मैं कल क्या कह रहा था कि सर्च इंजन कैसे काम करता है ना। तो सर्च इंजन तीन चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है, जिसमें से सबसे पहले था क्या, वेब क्रॉलिंग। क्या था, वेब क्रॉलिंग। देखो www में मान लीजिए कि ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, इसमें बहुत सारे वेब सर्वर्स लगे होंगे ना। आपको पता है वेबसाइट कैसे बनती, मैंने बताया था कि वेबसाइट्स के लिए डोमेन परचेज करना पड़ता है, डोमेन नेम हमें पहले तय करना पड़ता है, फिर डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद फिर हम जो पेज बनाते हैं उन पेज को पब्लिकली पब्लिश करने के लिए हमें होस्टिंग करनी पड़ती है। तब होस्टिंग होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे वेब सर्वर्स होंगे कि नहीं होंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, बहुत सारे वेब सर्वर लगे हुए हैं। तो आप करेंगे कैसे, इसको मेंटेन कैसे करेंगे। वेब सर्वर का मतलब बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट मौजूद हैं, वेब सर्वरों पर ये सारी वेबसाइट्स सारी अपलोडेड है। बोलो, तो सर्च इंजन सबसे पहला काम करता है क्रॉलिंग का। किसका, तो क्रॉलर होता क्या, क्रॉलर जो है ना वो एक तरह का प्रोग्राम होता है, एक तरह का बोट होता है जो ऑटोमेटिकली ये जो सर्च इंजन है ना इनसे सारे यूआरएल सारे एड्रेसेस को निकाल करके लाता रहता है और अपने यानी सर्च इंजन के डेटाबेस में उन्हें क्या करेगा, अपडेट करता रहेगा। सर्च इंजन कैसे सर्च कर पाएगा, सर्च इंजन के पास ये जितने भी वर्ल्ड वाइड वेब पर आपकी वेबसाइटें हैं, यूआरएल्स हैं, इन सब का क्या रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है, पूरा डेटा रहता है उनके पास। तब उसी में से ढूंढ करके आपको रिजल्ट ला करके दिखाता है। तो वेब क्रॉलर मॉड्यूल, यहाँ पे एक मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब एक प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं वेब क्रॉलर। क्या बोलेंगे, वेब क्रॉलर। तो ये क्या है, सिंपली क्या बोलोगे, एक तरह का प्रोग्राम है, चाहो तो नोट भी कर लो। इसको हम लोग स्पाइडर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइडर भी कहते हैं या स्पाइडर बोट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, स्पाइडर बोट कहते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको क्रॉलर बोलते हैं। करता क्या रहता है ये सिस्टमैटिकली वर्ल्ड वाइड वेब से पेजों को सर्च करके, सुनो, पेजों को इकट्ठा करके उसकी इंडेक्सिंग करने का काम करता है। क्या करेगा, पहले यहां से रिसोर्सेज ले आओ, सारे रिसोर्सेज को पता करो और करेंगे क्या ये भाई साहब, एक्चुअल में इंडेक्स करना। अरे इंडेक्स जैसे तुम लोग अपने कॉपी पर शुरुआत के पन्ने पर क्या करते हो, इंडेक्स लिखते हो कि फला टॉपिक या फला अध्याय किस पेज संख्या पर आपने लिखा, वो सारी बातें लिखते हो नहीं लिखते हो। तो वैसे ये जो वेब क्रॉलर है ये हमारे सर्च इंजन का महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है। इसको हम स्पाइडर बोट के नाम से जानते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब के रिसोर्सेज को क्या करने का काम करता है, इंडेक्सिंग करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ सब अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये बताओ बहुत सारे वेब पेजों को जमा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो इनको कहते हैं रिपोजिटरी। यहाँ हमने सारे वेब पेजेस को इकट्ठा कर लिया, धन्यवाद, थैंक यू। सारे पेजेस को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया ऐसे। इसको कहते हैं पेज को, यानी वेब पेज को रिपोजिटरी कर दी। रिपोजिटरी को हिंदी में कहते हैं कोश। क्या बोलते हैं, कोश, यानी पेजों का कोश इकट्ठा हो गया। अब जानते हो ये जो पेजों का कोश इकट्ठा हो गया, अब आगे शुरू होता है, यही क्रॉलर ही कराता है इंडेक्स। क्या कराएगा इसको, इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या करेंगे भाई, हमारा जो पेज है जिसमें टेक्स्ट लिखा है उसको अलग जगह इकट्ठा करके रखो, और अगर इसमें इमेज है तो इमेज वाला क्या कर लो, इसको अलग इकट्ठा कर लो। इससे क्या होगा, सर्च करने में आसानी होगी ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं, इतनी सारी दवाएं आती हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, कि उसका ए नाम का रैक बनाएंगे, बी नाम का, सी नाम का, फिर ए वाली दवाओं को ए वाले रैक में, बी वाली दवाओं को बी वाले रैक में रखते हैं ना। उसका फायदा क्या होता है, कोई आएगा जब बाहर से सर्च करना, ये दवा दे दो फला, तो पर्चा देखेगा, नाम पढ़ेगा, और जिस नाम के अल्फाबेट यानी जैसे ए से नाम से शुरू होगा तो ए वाले रैक में जाएगा, वहां से दवा निकालेगा, दे देगा।
उससे आसानी हो जाएगी ना ए वाली दवाओं को ढूंढने में या बी वाली दवाओं को ढूंढने में। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्सिंग कर दी जाएगी, इमेज की हो जाएगी, ऐसे ही किसकी हो जाएगी, ऑडियो की हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी, वीडियो की हो जाएगी। कंफर्म। तो इतना कुछ बैकग्राउंड में हमारा सर्च इंजन ये सारा काम करता है, ये अपना सारा पूरा का पूरा डेटाबेस बना लेता है। ठीक, अब यहाँ पे कौन होता है, इस तरफ हम लोग होते हैं जो सर्चिंग करते हैं। ये तो करते हो ना। आपको पढ़ना क्या है, अबाउट CCC पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अबाउट CCC पढ़ना। तो ये जो लिखा आपने, ये क्या है, ये कीवर्ड हो गया, ये सर्चिंग कीवर्ड हो गई। अब आप इसको ढूंढोगे तो ये अपने यानी सर्च इंजन अपने डेटाबेस में से ये शब्द जहां जहां वेबसाइटों में जहां जहां लिखा होगा उनको ढूंढेगा और नीचे ला करके आपको रिजल्ट दिखा देगा। इसी को कल मैंने कहा था SERPs। क्या कहा था, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। क्या यह बात यहां तक समझ में आ गई पूरी कायदे से? ठीक है। तो पेपर में CCC में क्या पूछते हैं, पूछ लेंगे कि क्रॉलर क्या होता है, वह कौन सा प्रोग्राम है सर्च इंजन में जो वर्ल्ड वाइड वेब के रिसोर्सेस को इंडेक्स करने के काम में आता है। तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये कैसे करता है, ये ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, बोट। क्या लिखा है, हाँ, तो ये सब अपने आप ही चलता रहता है। यानी डेटाबेस जो हमारे सर्च इंजन का होगा, जैसे गूगल का, बिंग का, उनमें ये सब ऑटोमेटिकली अपडेट करने का काम करता रहता है। इतनी बात समझ में आई? जल्दी से इसको लिख लो और इसको चाहो तो ड्राफ्ट कर लो, बना लो फटाफट जल्दी से। तो 3 अप्रोचेस कंफर्म हो गए ना। पहला कौन सा है, जल्दी बोलो भाई। हाँ, वेब क्रॉलिंग। दूसरा कौन सा है, और तीसरा सर्चिंग।